कुपवाड़ा जिले में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बागात और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से बागात के मालिकान और किसान परेशान हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा के मुतासर लोगों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा कि ज़ालाबारी के वाकई तबाही मचा दी है और वो इन मसाइल को हुकूमत के साथ उठाएंगे। तो मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हमारे कश्मीर जोन के हैं उन्होंने मॉर्निंग में यहाँ का दौरा किया। कल जो 3 बजे से 4 बजे तक पूरा जालाबारी यहाँ पे मेरे ब्लॉक में जैसे रहमान अदरवान कावारी मरहमा जुमागंड औरा के पूरे इलाके जद में आए और 100 का 100% आपने खुद देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा कि नुकसान हुआ है। अब मेरी एलजी इंतजामिया से इतनी गुजारिश है कि जो केसीसी लोन्स हैं जो जैसे किसानों ने उठाए हुए हैं, इनका कर्जा जो है वो माफ़ किया जाए और जो भी इनका रिलीफ है वो अच्छा खासा मिलना चाहिए कि नुकसान के मुताबिक ऐसा ना हो कि ये कल 400-500 के हिसाब से इस किसान को देते हैं। किसान का यही पूरा सीजन होता है जो साल का होता है, उसमें अगर उसको ये तो पूरा जैसे शुरुआत का है, अब किसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे उनकी पनीरी है, अखरोट का जो ये है फसल है, एग्रीकल्चर की है, सेब की, हार्टिकल्चर की है, जैसे पनीरी है, सब्जी है, सब कुछ तबाह हो गया है। अब मेरी यही दरख्वास्त है एलजी इंतजामिया से और अपने डीसी डिप्टी कमिश्नर को खासा अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो ये मतलब किसान है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सवेरे हमारे गाँव में पहुँच गए। इसका बाद मीडिया वाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी रह गया नुकसान का तखमीना इस तरह है कि 100% से भी मेरे ख्याल में अगले साल के लिए 5% ऊपर ही रहा नुकसान होगा। अखरोट का, सेब का कुछ नहीं रहा, कहने की बात है सिर्फ, और रोने को कुछ नहीं रहा। हमारे गाँव में, खेतों में, जहाँ भी आप देखोगे कुछ नहीं रहा। हमारे लोग इस वक्त मर रहे हैं, सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं घरों में है। जिनके लिए हमारे जो भेड़ बकरी हैं उनके लिए कुछ दाना भी नहीं रहा जंगलों में। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं और आप लोग की वसात से करते हैं, हम लोगों का कुछ इजाला करें। 4:30 बजे हम श्रीनगर से निकले। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मेरा चीफ टेक्निकल अफसर और एग्रीकल्चर के मुलाजमिन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो लोग यहाँ तैनात हैं वो सारे लोग। और जब हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि जिन 6-7 पंचायत का मैंने खुद मुआयना किया कि वहां पर चाहे हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे हमारे ऑनियन हो या गार्लिक हो, इंक्लूडिंग पोटैटो क्रॉप, और जहां कहीं लोगों ने मक्की की सोइंग की थी और वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट होके 3 लीफ स्टेज पर थी। उसके बाद क्योंकि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और लोगों ने जहां पैडी की ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरीज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी, और जहां कहीं पानी नर्सरीज के बीच में मौजूद था वहां तो कुछ परसेंटेज बची, लेकिन जहां पानी नर्सरीज के बीच में कम था वहां पर 100% डैमेज हुई। तो कहने का मुख्तसरन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को कल के हेल स्टॉर्म से जो नुकसान हुआ है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर असामी वाइज नुकसान की तखमीना लगा के परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अथेंटिसिटी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिसिटी हो, वो लिस्टें आपको दिखाई जाए, कोई किसान उस लिस्ट से रहना नहीं चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक वैसी क्लियर कट पिक्चर जाए कि जिसमें किसान जो है वो किसी लिहाज से नुकसान पे ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि केसीसी लोन जो है वो माफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया लेकिन दूसरी तरफ फसल तबाह हो चुकी है। क्या उस पर आप सरकार से? बिल्कुल, हम सरकार के साथ ये इशू उठाएंगे और एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे और जो सिफारिशात हम करेंगे वो किसानों के सामने होंगी। इसमें कोई चोरी छुपे की बात नहीं है कि चाहे वो केसीसी के लिहाज से हो या दूसरे कोई भी मुराद हम इनको दे सके, वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसानों के साथ शेयर किया। कह रहे हैं कि जब भी रिलीफ पैकेज आ जाता है, जब भी इस तरह की नागहानी आफत आ जाती है, जालाबारी होती है, बर्फबारी होती है, तो बाद में जब इनका रिलीफ पैकेज मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि 100 रुपये या 200 रुपये एक किसान को मिलता है। इस बार लोग चाहते हैं कि अगर आपकी सिफारिशात यहाँ से हो जाए कि एक रिलीफ पैकेज बड़ा मिले, इसे नागहानी आफत करार दिए, ताकि एलजी इंतजामिया की तरफ से एक नागहानी आफत करार दी जाए। क्या आप वो सिफारिशात कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक आप ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जब किसान का नुकसान होता है तो उसको 50-100 रुपये का चेक मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, किसानों को जो नुकसान मिलता है वो फर्स्ट हैंड जो नुकसान उनको मिलता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन के तहत मिलता है। वो हमारे सारे मुल्क में एक ही कानून है कि एक क्रॉप के लिए एक कनाल के हिसाब से उसको कितना नुकसान होगा।
उसमें एक परसेंटेज है कि अगर 50% से ऊपर डैमेज होगा तो तभी वो नुकसान उसको मिलता है। लेकिन यहाँ दूसरा इश्यू है, यहाँ जहां तक किसान हमारे ये कह रहे हैं कि जो इनने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया या फसल बीमा योजना की स्कीम इससे पहले इंप्लीमेंट नहीं थी, इनको 100% नुकसान की भरपाई एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो तभी उसका फायदा मिलेगा जिस वक्त ये फसल बीमा योजना स्कीम का जो फायदा है वो ले लेंगे। तो ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब, जिन्होंने अब साफ कर दिया कि तमाम अफसरों को हिदायत जारी कर दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाए और असामी वाइज तखमीना लगाए ताकि सरकार तक एक मुफस्सल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से भी सिफारिशात करेंगे कि केसीसी लोन पर कोई रियायत मिलनी चाहिए और बाद में ये पूरा रिपोर्ट जो है वो एलजी इंतजामिया पहुंचाया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। मेजर जनरल कुलदीप पाठक जीओसी 6 माउंटेन डिवीजन ने लद्दाख के एलजी बीडी बिश्रा से मुलाकात की। मेजर जनरल कुलदीप पाठक ने यकीन दिलाया कि हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुलाकात के दौरान मेजर जनरल ने LAC पर तैनात फौज की तफसीलात पर LG से तबादला ख्याल किया और इन्हें सूरत हाल से वाकिफ करवाया। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।